नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 10 आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास पंचम सत्र, इसके अंतर्गत आज हम भक्तिकाल की पृष्ठभूमि को देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर रायश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय हूँ। भक्तिकालीन पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भक्तिकाल जो है तो साहित्यिक काल विभाजन के अंतर्गत एक स्वर्णकाल के रूप में हम इसे देखते हैं। और ये स्वर्णकाल इसीलिए है क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल यह काल रहा है। इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि जो हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एक समाज भक्ति है और समाज है, तो इसका एक अलग रूप हम देख सकते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यह जो काल है तो 14वीं-15वीं शताब्दियों में जो हिंदू मुस्लिमों के में जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आदान प्रदान हुआ था, हिंदुओं में जात पात और शादी ब्याह के बंधन कड़े हुए थे। एक ही परिवार के लोग कुछ हिंदू रह जाते और कुछ मुसलमान हो जाते, और उस समय तक हिंदू मुसलमानों के परस्पर विवाह के उदाहरण मिल जाते हैं। मुगल दरबार के जागीरदार तथा मनसबदार बड़े समृद्ध थे और बादशाह जहागीरदारों का जीवन भोग विलास तथा ऐश्वर्यपूर्ण था। सभी मुसलमान बादशाह और सामंत इस्लाम को तलवार के बल पर फैलाने के पक्ष में ही नहीं थे। फिरोज तुगलक, फिर सिकंदर, बुद्ध शिकन, अहमद शाह गुजराती, महमूद वगैरह और सिकंदर लोधी जैसे धर्मांधों के साथ ही जैनुलब्दीन, हुसैन शाह बंगाली और शेर शाह जैसे उदारचित्त जो शासक भी थे। कहीं कहीं हिंदू मुसलमानों जो है तो कन्याओं को ब्याह लेते थे, परंतु अपना धर्म बनाए रखते थे। शाहजहां ने यह फरमान तक निकाला था कि युवती को ग्रहण करने वाले हिंदू को मुसलमान ही होना होगा, और कदाचित इसी कारण हिंदुओं में जाति पाति की कट्टरता और अधिक बढ़ गई। जहाँ हिंदुओं में ऊंच नीच का भेद आया, वहीं मुसलमानों में भी शिया सुन्नी की जैसे असमानताओं के ने रंग दिखाया। जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में शासित और शासक का भेद था, वहीं धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे थे। तत्कालीन वास्तु और चित्रकला तथा धर्म और काव्य के क्षेत्र में उनके आदान प्रदान और समन्वय के यथेष्ट प्रमाण भी मिलते हैं। और मुसलमानी इमारतों और राजपूत तथा मुगल शैली के चित्रों को देखने से मुसलमान और हिंदू कला के घुल मिल जाने से नवीन कला शैली का प्रादुर्भाव भी हुआ था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि थी जो धर्म, आस्था और विश्वास, परंपरा, इनकी जो कट्टरताएं जो है तो इस काल में बहुत अधिक बढ़ गई थी। हिंदू मुस्लिम इन दोनों के बीच में जो तनाव का जो समय था, और जो आज तक हम देख सकते हैं कि यही जो है तो कहीं ना कहीं इसका कहीं अधिक मात्रा में आज भी इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। जो प्रभाव जो है यह कम अधिक मात्रा में उस समय में बहुत ज़्यादा था, और ये कट्टरताएं इतनी अधिक थी कि रोटी बेटी के व्यवहार तो होने बहुत ही मुश्किल हो गए थे। और इस तरह से सामाजिक पृष्ठभूमि जो है भक्ति काल की तो विभिन्न धार्मिक और जात पात की असमानताओं से भरा हुआ था। इस तरह से लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह डर था, विश्वास था, अपनी जाति और अपनी अस्मिताओं को बहुत अधिक महत्व देने के कारण यहाँ सामाजिक विषमता और असमानता का दृश्य हम समाज एक भक्तिकालीन पृष्ठभूमि के अंतर्गत देख सकते हैं। अब दूसरा है कि जैसे कि हमने देखा कि सामाजिक पृष्ठभूमि को देखा, अब हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है तो इसको देखने वाले हैं। समन्वयकता जो संस्कृतियों में थी, जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो तनाव का वातावरण था, इसमें से एक अच्छी बात भी उभर कर आई थी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि दोनों भी धर्म, जाति
के लोगों में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान था वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था। मतलब उनमें जो भारतीय संस्कृति का जो मिला जुला आज का जो रूप है, तो एक समन्वयात्मक रूप है, वह रूप जो है तो वहीं से कहीं ना अधिक मात्रा में आज वह संस्करित होता आया है। और भारतीय संस्कृति की यह विशेषताएं रही है कि वह समन्वय है, और समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है, और यह विशेषता इस काल में भी दिखाई देती है। पुराणों में समन्वयकता की प्रवृत्ति को पुनर्जागरण करने का प्रयास भी किया है। इसी काल में उनमें पूजा, उपासना और कर्मकांड में दर्शन का पुट भी दिया गया है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान और कर्मफल में विश्वास, अवतारवाद और गौ और कुब्राह्मण की पूजा पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषता है, जिनका अनुगुंजन सगुण भक्ति साहित्य में सर्वत्र श्रवण गोचर होता है। भक्तिकालीन मतलब मध्यकालीन धर्म साधना में पूर्ववर्ती सभी धर्म साधनाएं अपने जिस रूप में बनी रही, शैव, शाक्त, भगवत, सौर, गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय जो है तो होने लगा था। मतलब यह नहीं कि पहले ऐसे था कि कहीं अधिक मात्रा में जो अपनी अपनी जो विचारधारा है इससे व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता था, और इस काल में भी यही बात हुई। भक्ति जो है तो एक ऐसा तत्व था कि जहाँ सबके मन में भक्ति एक प्रमुख उद्देश्य रहा, मतलब एक साधना भक्ति जो है तो एक प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का था, उससे तक पहुंचना प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म और भक्ति के माध्यम से जाना चाहता था। परंतु सभी के जो रूप है, जो उसके माध्यम से भक्ति या फिर उस ईश्वर तक पहुंचने की जो माध्यम है, तो वो सभी के अलग अलग थे। फिर भी इनकी प्रवृत्तियों में कहीं अधिक मात्रा में समन्वय का एक दृष्टिभाव जो है तो सांस्कृतिक रूप में इसमें देखा जा सकता है। योग का प्रभाव भी उस समय इतना अधिक बड़ा था कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ भी योग शब्द जोड़ा जाने लगा था। इसी काल में और एक बात हुई कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियाँ एक दूसरे से एकदम से निकट आ गई। कैसे, किस माध्यम से? तो संगीत है, चित्र है और भवन जो निर्माण हुए हैं, इन कलाओं में भी दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय का आरंभ हो चुका था, और दोनों जातियों के साहित्य में भी और शैलियाँ जो है यथकिंचित रूप में एक दूसरे से अधिक प्रभावित हुई थी। मतलब मुस्लिम धर्म हो, साधना हो या फिर संस्कृति हो या फिर जो भी शैली हो, उसमें हिंदुओं का प्रभाव था, और हिंदुओं के सांस्कृतिक चित्र शैली हो, संगीत शैली हो या फिर अन्य शैलियाँ हो, शिल्प कलाएँ हो या इतनी अत्यधिक कलाएँ हो, इन पर मुस्लिमों का भी प्रभाव अत्यधिक मात्रा में हम देख सकते हैं। मतलब दोनों जातियों के साहित्य व शैलियों यथेच्छित रूप में एक दूसरे को प्रभावित करने लगी थी, और इस प्रकार मध्यकाल में मतलब भक्ति काल में भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप जो है तो अधिक निखरने भी लगा था। देख सकते हैं हम कि ताजमहल और लाल किला भारतीय तथा ईरानी वास्तुकलाओं के सम्मिश्रण के उत्तम उदाहरण आज भी हम देख सकते हैं। नायक नायिकाओं के नयनार जो चित्र हैं और कलाएं हैं, इन दोनों जातियों की चित्रकला का समागम भी इस में दिखाई देता है। भारतीय और ईरानी संगीत कलाओं का भी इस काल में अद्भुत योग हुआ। काव्य में भी देख सकते हैं, कविता में भी विभिन्न जो राग रागिनियों के प्रयोग भी है, तो इसमें भी एक दूसरों के मेल मिलाप इसमें दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन जो है कदाचित इसी समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति का परिणाम हम देख सकते हैं। भक्ति काल में अद्भुत समन्वय हुआ था। यह समन्वय साहित्य के माध्यम से हमारे सामने आया, संस्कृति के माध्यम से समन्वय हमारे सामने आया है, और इसका जो रूप है तो आज भी हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि
जिस प्रकार से हमने देखा कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भक्ति काल की विभिन्न धाराओं से जुड़ी हुई है, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ी हुई है और एक अच्छा प्रभाव इसमें से देख सकता है। फिर भी इसकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इस प्रकार देख सकते हैं हम कि हिंदी साहित्य की भक्ति काल के इस समय को राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से हम इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जो प्रथम भाग है तो 1375 से 1583 तक और 1583 से 1700 तक का जो काल है, तो ये राजनीतिक भक्ति काल की दृष्टि से दो भाग हैं। इनमें प्रथम भाग में हम देख सकते हैं कि दिल्ली पर जो है तुगलक लोधी वंश के जो शासक थे, इन्होंने राज्य किया। और उसके साथ द्वितीय भाग में हम देख सकते हैं कि मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने यहाँ राज्य किया। और राजनीतिक दृष्टि से यह जो काल है तो देख सकते हैं कि विक्षुब्ध था, अशांत था और संघर्ष बहुत अधिक था। तो हम देखते हैं कि इस काल में मोहम्मद गोरी के जो जितने भी उन्होंने राज्यों को, प्रदेशों को जीता था, उन पर तुर्कों की सल्तनत जो है तो स्थापित हुई थी इसी काल में। फलतः परिणाम यह हुआ कि 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में बहुत से मुसलमानों तथा हिंदुओं के प्रादेशिक राज्य उठ खड़े हुए और तुर्क शासक विदेशी होते हुए भी इस देश को अपना चुके थे। और 1295 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उसने मालवा और महाराष्ट्र को भी जीत लिया था। गुजरात जीतकर उसने राजपूताना को तीनों ओर से घेर लिया और रणथंभौर, चित्तौड़, सीवना, जालोर, भिन्नमाल जैसे जो प्रदेश है तो उसने जीत लिए थे। इस प्रकार दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंच चुका था। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युग है। इसमें राजस्थान में मेवाड़ की उन्नति हुई। महाराणा लाखा, चूड़ा और कुंभा के शासनकाल में वह एक प्रमुख शक्ति बन गया। राणा सांगा को बाबर से हार माननी पड़ी और पठान शासक शेर शाह सूरी ने साधनों के बिना हुमायूं को पूरी तरह पराजित किया था। शेर शाह के जो उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और नेतृत्व जो है तो अकबर के हाथों में आ गया। अब दिल्ली सम्राट जब अकबर के सामने देश के छोटे छोटे हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने एक एक कर घुटने टेक दिए। निस्संदेह इस काल में कट्टर और सांप्रदायिक मुस्लिम जो हैं तो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदी जनता तथा अकथनीय अत्याचार भी ढाए गए और इसके साथ साथ मुस्लिम प्रजा भी विशेष सुखी नहीं रह पाई। धर्म के आधार पर हम देख सकते कि शिया सुन्नी में भी विद्वेष की आग सदा सुलगती रही। अरबी, तुर्की, ईरानी और अफगान आदि मुसलमान आपस में सदा एक दूसरे पर जलते रहते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय को छोड़कर मुस्लिम काल का शेष सारा समय जो है तो मारकाट, गृह कलह, विदेशी आक्रमणों के आतंक तथा युद्ध काल का ही रहा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भक्तिकालीन जो काल जो है तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उथल पुथल का काल रहा है। तो आज हमने देखा कि भक्ति काल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है, तो इन सभी पृष्ठभूमियों को धर्म, स्थिति और समाज की दृष्टि से एकदम से